गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हम कल पढ़े थे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम देखे थे कि एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल से, बाइकार्बोनेट से, कार्बोनेट से, और फिर एसिड कैसे बेस से रिएक्ट करता है। उसी तरीके से आज हम देखने वाले हैं कि कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस कैसे रिएक्ट करता है। इससे पहले हम लोग कुछ ओवरव्यू लेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हम कुछ जाने थे बेसेस के बारे में, मगर अभी हम कुछ और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि बेस क्या होता है। जैसे कि द बेसेस विच आर soluble in water and give hydroxide ions in the aqueous solution are called alkalis। ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, जो कि डिज़ोल्व हो जाए और हाइड्रोक्साइड आयंस लिबरेट करे चाहे प्रोड्यूस करे, तो उसे हम अल्कलीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्कलीज। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अब हमें समझना है दीज टू टर्म्स बेसिस एंड अल्कलीज आर जनरली यूज टू डिफाइन अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयंस। अब हम आगे देखेंगे कि दो टर्मिनोलॉजी है, एक बेसिस है और एक अल्कलीज है। दोनों एक ही चीज़ है मगर थोड़ा सा ये डिफरेंस है। दोनों एक चीज़ इस एक चीज़ इसलिए बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि दोनों हाइड्रोक्साइड आयन ही लिबरेट करता है। जब भी हम लोग अगर बेसिस और अल्कलीज को ट्रीट करेंगे, कैसे भी ट्रीट करते हैं, तो हम लोग पाएंगे कि हाइड्रोक्साइड ही आयन ही निकलेगा। बट हम लोग को जब इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, जब हम लोग उसको सेपरेट डिफ्रेंशिएट करने की जब हम लोग बात करेंगे बेसिस और अल्कली में, तो इसमें हम पाएंगे कि हल्का सा डिफरेंस हमें मिलेगा। जैसे कि बेसिस इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन इट वाइल अल्कली इज ए वाटर सॉल्युबल बेस। बेस ऐसा चीज़ है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बेस सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयंस कंटेन करता है, बट अल्कली जो है वाटर सॉल्युबल बेस है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी बेस की मैं बात करूँगा वो वाटर सॉल्युबल ही होगा, मगर जब भी मैं बात करूँगा अल्कली की, जब भी हम बात करेंगे अल्कली की, तो वाटर सॉल्युबल ही होना चाहिए। अगर वो वाटर सॉल्युबल नहीं हुआ तो हम उसे अल्कली नहीं कहेंगे। जैसे कि हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, इट कैन बी सेड ऑल अल्कलीज आर बेसेस। ऑल अल्कलीज आर बेसेस, जो भी अल्कलीज हैं वो बेसेस है, बट सब बेसेस अल्कली नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो बेसेस है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बेसेस सॉल्युबल हो वाटर में, तो उससे हम अल्कलीज नहीं कहेंगे, मगर हर अल्कलीज जो वाटर में डिजॉल्व होगा उससे हम क्या कहेंगे? अल्कलीज कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कलीज। और एग्जांपल मैं आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या है? बेस प्लस मेटल, तो निकलेगा प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि पहले एग्जांपल हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और प्लीज़ फिर मैं उसको रिएक्ट कराया जिंक से। किससे रिएक्ट कराया? जिंक से। तो फिर हमें क्या मिला? सोडियम जिंकेट मिला। क्या मिला? सोडियम जिंकेट मिला। और साथ में हम लोग क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के प्रेजेंस में अल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम अल्यूमिनेट और हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं सोडियम अल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर। वाटर में बेस का कैसे बिहेवियर होता है, बोलने से कि जब भी हम लोग कोई अगर बेस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी बेस वाटर में मिक्स करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट करेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं। उसी तरीक़े से ये भी जानते हैं कि जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा, जो घुलेगा उसको अल्कलीज कहेंगे, जो नहीं घुलेगा उसको अल्कलीज नहीं कहेंगे। अब हम आगे क्या देखेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग बेस का कुछ अच्छी तरीक़ा से समझेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस का। जैसे कि ऑल बेसेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जैसे कि मैं बोलते आ रहा हूँ कि हर बेस डिज़ोल्व वाटर में नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या आप देखेंगे? एंड अल्कली इज ए बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर। जो अल्कली होता है वो डिज़ोल्व होता है वाटर में, और जो एक्वा सोल्यूशन होता है बेसिस का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि हम देखे थे शुरू में ही एसिड के प्रॉपर्टीज़ में कि कोई भी एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ पॉइंट में बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक
ऑक्साइड, जैसे कि हम पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो टू क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। अब हम क्या देखेंगे कि अब हम पढ़ लिए एसिड की प्रॉपर्टीज़, बेस की प्रॉपर्टीज़। अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे, डिजॉल्विंग एन एसिड ऑफ बेस इन वाटर। अब हम क्या देखेंगे कि एसिड और बेस को कैसे वाटर में डिजॉल्व करना है, मतलब क्या प्रोसेस है, क्या किस तरीके से कि डिज़ोल्व करेंगे कि एसिड में और एसिड और बेस को कि वो डाइल्यूट हो जाए। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़ते आए हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट लिबरेट हो जो कि काफ़ी क्वांटिटी में हो। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस को हम लोग जब वाटर में जब मिलाएंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। इसलिए हम लोग को करने वक्त केयर मस्ट बी टेकन बोलने से कि हमें सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। जैसे कि निट्रिक एसिड को और सल्फरिक एसिड को वाटर से मिलाएंगे तो बहुत एहतियात से हम लोग को काम करना पड़ेगा। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर में एसिड को स्लोली डालना पड़ेगा। क्या कैसे करना पड़ेगा, स्लोली डालना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा। अगर हम क्या करें, वाटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे कंसनट्रेटेड एसिड में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, जो कि स्प्लैश आउट होगा गर्मी, और उससे अपना ग्लास कंटेनर है वो बर्स्ट कर सकता है, टूट सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग एसिड और बेस को वाटर में मिलाएंगे तो आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ओके, थैंक यू।